Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2, final account for not-for-profit organization. So let us start with the question. So this is illustration number 4 in front of you. Let us check the question, what they are asking for. Outstanding expenses and prepaid expense of the current year and the previous year. तो ये क्वेश्चन के बारे में इन्होंने बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसमें प्रीपेड है, करंट ईयर का है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है. सो अ बैलेंस शीट इज गिवन टू अस. बैलेंस शीट का डेट देखिए क्या है, इट इज 31 मार्च 2018. 31 मार्च 2018. ठीक है. एंड ऑन द एसेट साइड दे हैड गिवन प्रीपेड सैलरी, मतलब सैलरी पेड इन एडवांस. तो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को I can say 2017 18, राइट. ये जो पीरियड है, इस पीरियड में ये जो सैलरी है वो क्या हुआ था, प्रीपेड. कितने से, 2000, मतलब ये हमने एक्स्ट्रा पे किया था. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर. क्या बोलेंगे, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है. नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन टू अस. अब आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट का जो डेट था, डेट विच वाज गिवन ऑन द बैलेंस शीट, इट वाज 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर हमारा क्या है, 31 मार्च 2019. ठीक है. तो करंट ईयर में हमें क्या दिया गया है, सैलरी दिया गया है. एंड जो आउटर कॉलम में अमाउंट है वो कितना है, 31,000. ये 31,000 में क्या इंक्लूड है, ये 31,000 में एक तो 18-19 का कितना इंक्लूड है, 30,000. इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर करंट ईयर. किसका बोल सकते हैं, करंट ईयर का. ठीक है. So let me write here so that you can properly understand. For this particular thing, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर. ठीक है. प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर. हाउ मच, 2000. और यहां पर जो 1920 का दिया हुआ है, ये क्या है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर. ये करंट ईयर का प्रीपेड है, राइट. So this particular year is, this 30,000 belongs to current year. ये करंट ईयर का एक्सपेंस है. $30,000, बराबर. We went far ahead. तो इसमें बाकी का जो इंफॉर्मेशन है देखिए क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर वाज 5,500. तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर. ठीक है. तो लेट मी राइट ओवर हियर,
आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, this one. Okay, how much amount? 5,000. Show the presentation of the salaries in the final account of a concern for the year 2018 and 19. तो 2018-19 का ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है, सो मूव ऑन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. So this is Excel sheet in front of you. We will start this thing. As you can see, question number 4 is on the right hand side. Okay, so what things they have, आप देखेंगे यहाँ पर आउटर कॉलम में they have indicated 31,000. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर, we will take 31,000. तो सबसे पहला ये हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है. सो हमने डेबिट में लिखा टू सैलरीज. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द आउटर कॉलम अमाउंट एंड दैट इज हाउ मच, 31,000. तो ये मेंशन कर दिया हमने 31,000. ओके ओके, आफ्टर दैट एज वी कैन सी, इसमें असेट साइड में जो दिया है ये क्या है, ये हमने मेंशन किया था, इट इज प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए हमारा फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, सो हमारा फॉर्मूला यहां पर है आउटस्टैंडिंग. हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर लेस प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर, ऐड प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर. ये पहले से हमने फॉर्मेट डिसाइड करके रखा है. आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मेट कैसे डिसाइड होता है, तो आपको फाइनल अकाउंट पता होगा. चैप्टर नंबर 1 में फाइनल अकाउंट में कोई भी आइटम अगर आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे क्या करते थे, ऐड करते थे. तो वो होता था आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. क्या होता था, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. ठीक है, और कोई भी आइटम अगर प्रीपेड होता था, कोई भी आइटम क्या होता था, प्रीपेड, वी कैन से प्रीपेड ऑफ करंट ईयर. ठीक है ना, तो उससे हम क्या करते थे, लेस करते थे. यहां सिर्फ और एक्स्ट्रा क्या किया है, और एक हमने ऐड किया और एक उसमें लेस किया. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ प्रीवियस ईयर, दोनों क्या है, प्रीवियस ईयर, एनपीओ में. ठीक है ना, सो ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ प्रीवियस ईयर. तो इसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है यहाँ पर लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये क्या होगा, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर. गेटिंग इट एवरीवन. तो ये जो था ये पहले से आपने फाइनल अकाउंट में सीखा हुआ है. नया क्या है, प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर पहले से आप यहाँ पर लिख दीजिए. ओके, तो आपने ऑफ प्रीवियस ईयर लिख दिया, और यहाँ पर जो प्लस किया था उसको माइनस कर दो, जो माइनस किया था उसको प्लस कर दो. तो ये आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से ही हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पहले ऐड किया आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, लेस किया प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर. करंट ईयर के बाद दोनों साइड क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर. तो प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो आई डोंट थिंक कि इसे बाय हार्ट करने में, समझने में कोई दिक्कत होगी.
तो हमने सबसे पहला फिगर यहाँ पर ले लिया 31,000 जो कि हमें आउटर कॉलम से मिला हुआ है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर है प्रीपेड सैलरी, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर में लिख देंगे कितना, 2000, राइट। एंड देन व्हाट वी हैव हियर 2019-20 1000 रुपीज क्या है, प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर, प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर। तो प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर यहां पर हम मेंशन करेंगे 1000, राइट, ओके। इसके बाद आप यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर, तो इसको बोलेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5500। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर ऐड कर देंगे 5500, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये जो यहाँ पर 2000 है, दिस विल कम हियर, मैंने गलत जगह मेंशन कर दिया, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये जो 2000 है ये क्या है, प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर है ना, तो हम उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और क्या कोई आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है क्या, नो, नथिंग इज मेंशन। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, नील, ठीक है। तो क्या आंसर ये हमको आउटर कॉलम में देता है, जस्ट चेक दिस आउट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब मैं जिसे ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, वो क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो ये दोनों फिगर्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। और जो रेड में मार्क है उसे क्या करना है, हमें लेस करना है, गेटिंग इट। तो ऐसा करने पे हमें क्या फिगर मिल रहा है, 37,500, ओके। अच्छा, अभी आपको ये समझना है कि करंट ईयर का जो प्रीपेड है, मतलब हमने ज्यादा पे कर दिया है, तो हमारे लिए क्या है वो, हमारे लिए है वो एसेट, ठीक है ना। तो हम एसेट साइड में यहां पर मेंशन करेंगे प्रीपेड सैलरी ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। तो ये अमाउंट हम यहां लिखेंगे 1000, ये हमने ज्यादा पे कर दिया था, बराबर है। और जो आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, कितना बाकी था, 5500, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो क्या बोलेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। So here we will write 5,500. Getting it, everyone? कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका बोलिए। तो ये क्वेश्चन, ऐसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ एडजस्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, है ना। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ एक एडजस्टमेंट आपको बताया गया है यहाँ पर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि इस फॉर्मेट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या दिया है देखिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। तो इसमें ये अच्छी बात है, हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया नहीं है, सिर्फ क्या बनाना है इसमें से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे आप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वैसे ही यहां पर आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ओके। From the following receipts and payment account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Venna Culture Association Satara, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट,
तो ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट को आप कैसे कंसीडर करेंगे? आप उसको कंसीडर कीजिए कैश बुक के जैसे। किसके जैसे? कैश बुक और कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो कौन सा अकाउंट है? डेबिट साइड क्या है? रिसीट साइड दिया हुआ है, ठीक है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड इज रिसीट साइड और क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। तो आपको समझना क्या है, जो डेबिट में दिया है ये सारे पैसे आए हैं और जो क्रेडिट साइड में दिया है वो सारे पैसे गए हैं, ठीक है। तो एक एक करके आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको मार्किंग करनी है और आपको ये मार्किंग करनी है कि ये पर्टिकुलर आइटम कहां पर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो आपको बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको बैलेंस दिया है किसका? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो एट द इनिशियल लेवल आपको ये जो बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसको आप क्या करेंगे? इसको आपको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों? ये जो बैलेंस दिया है ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस है ये करंट ईयर का ओपनिंग है, मतलब लास्ट ईयर का क्या होगा? क्लोजिंग होगा। मतलब ऑलरेडी ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया था। कहां दिया था? लास्ट ईयर बैलेंस शीट, ठीक है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ये कैश अकाउंट और ये बैंक अकाउंट दिया हुआ था और इस बार हमको इसको क्या करना है? इग्नोर करना है, बराबर है। तो ये दोनों को आप क्या कर दीजिए? यहां तक इग्नोर कर दीजिए, बराबर है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। दे आर टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं इसमें से ये जो ईयर है 1920, ठीक है ना, ये क्या है? करंट ईयर 2019-20, ठीक है। तो ये करंट ईयर का कितना है? 1 लाख। तो ये जो दोनों चीजें हैं 15,000, 15,000 को हम क्या बोलेंगे? बोलिए। पिछले साल का पैसा अभी मिला है तो हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो क्या करना पड़ेगा? इसको लेस करना पड़ेगा। गेटिंग इट? और ये क्या है? ये है प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। इसको भी क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप 1,23,000 यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये दोनों अमाउंट क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ओके। आगे डोनेशन देखो, डोनेशन क्लियरली आपको दिया हुआ है जनरल। अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम क्या समझते थे? जनरल समझते थे, क्योंकि डोनेशन के साथ में कुछ लिखा नहीं है। बट यहां पर अगर समझ लीजिए लिखा होता डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो वो क्या हो जाता था? स्पेसिफिक हो जाता था। स्पेसिफिक हो जाता था तो लाइबिलिटी साइड। बट ये जनरल है, जनरल है तो इसको कहां सेंड करेंगे हम? इसको हम सेंड करेंगे इनकम में, ओके। एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? इनकम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये भी क्या है? ये भी है इनकम। पिकनिक रिसीट क्या करेंगे? इनकम, ओके। पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। अब इसमें भी आप देख सकते हैं करंट ईयर का रेंट कितना है? 54,300 और
ये जो रेंट पे किया गया है ये क्या था, ये था आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का पैसा इस साल पे किया हमने, तो ये इस साल एक्चुअली दिखना नहीं चाहिए, क्या होगा, ये लेस होगा। ओके, तो जब आप 55,000 मेंशन करेंगे तो उसमें से 700 आपको क्या करना है, लेस करना है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे लिए क्या है, एसेट, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस तो कहां जाएगा, एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस अगेन कहां जाएगा, एक्सपेंसेस। मैं यहां पर फुल नहीं लिखता हूं, ई लिखा मतलब एक्सपेंसेस समझिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंसेस। अब देखिए जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे, यहां पर ब्रैकेट में आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाता है, हिडन एडजस्टमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है ये क्या बताता है, एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 18-19, एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 18-19, जबकि हमारा करंट ईयर क्या है 19-20, मतलब ये क्या है, ये पेमेंट पिछले साल का किया गया है ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का बाकी था, इस साल हमने पे किया है, तो ये अमाउंट करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में से क्या करेंगे, करंट ईयर के एडवर्टीजमेंट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, इसके बाद अब ये जो बैलेंस दिया है ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको कहां शो होना चाहिए, एसेट में, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये एसेट साइड जाएगा। गॉट इट एवरीवन? मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस चेक द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर कितना है, 7,000, बराबर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर तो क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे, तो रेंट के यहां पर एक मार्किंग कर दूंगा कि मुझको यहां पर क्या रखना है, स्पेस रखना है, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए स्पेस रखना है वहां पर। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्या हो गया, इसका वन पार्ट हो गया, ठीक है, ये वन पार्ट है। दूसरा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो आपको कहां लिखना पड़ेगा इसको, लायबिलिटी। लेकिन क्या इसमें हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, इस सब में हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया है ना, तो इसे इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज अगर हमें बैलेंस शीट बनाने बोला होता तो ये आइटम कहां जाता था, लायबिलिटी में जाता था। नेक्स्ट, 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज होने का मतलब क्या होता है, हम उसे कहां शो करेंगे, हम उसे शो करेंगे लायबिलिटी में, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। कहां ऐड कर दिया जाएगा, कैपिटल फंड में, ठीक है। तो 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस, तो जो भी हमारा एंट्रेंस फीस है वहां से आप क्या करेंगे, पहले लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। क्यों, क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है। कितना लेस करेंगे, 60%, ठीक है, कितना लेस करेंगे, 60% लेस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड। गेटिंग इट? तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एंट्रेंस फीस में जाकर के यहां पर मार्किंग कर दे रहे हैं,
तो यहां से आपको क्या करना है, 60% माइनस करना है, -60%। तो 15,000 का जो भी 60% होगा वो माइनस करेंगे और उसे कैपिटल फंड में ऐड करना होगा। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, अभी देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कितना, 20,000 है ना। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, बराबर है। अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसके लिए दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट साइड। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट यहां से बनते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, अच्छा सब्सक्रिप्शन है तो हम वहां पर फॉर्मेट पुट कर देते हैं, इंश्योरेंस की बात हो रही है और इंश्योरेंस कैसा है, प्रीपेड है, कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से हम लेस करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये प्रीपेड है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये एसेट, राइट। तो ये दो प्रकार के इफेक्ट यहां पर ऐसे आएंगे। तो इंश्योरेंस को जाकर के हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं यहां पर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि कहां कहां पे एडजस्टमेंट आ रहा है। Now, after understanding the question, let us move towards the solution. So this is question number 5 in front of you. मैंने छोटा सा यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बनाया इन द बुक्स ऑफ वेन्ना कल्चर एसोसिएशन सातारा। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कौन सा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बराबर है। आप अच्छे से एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। आप देख रहे हैं डेबिट साइड में क्या है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और क्रेडिट साइड में क्या है, इनकम है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर इफेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कैश बैलेंस वगैरह है ओपनिंग, उसे क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और मैंने क्या किया, उसे अंडरलाइन कर दिया। और आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का आउटर कॉलम कितना शो कर रहा है, 1,23,000। हाउ मच, 1,23,000। सो यहां पर मैंने स्टार्ट किया 1,23,000 से, राइट। चलिए अभी फॉर्मेट क्या आएगा, फॉर्मेट हम क्या करते हैं, हम पहले करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ठीक है, देन हम लेस करेंगे प्रीपेड फॉर करंट ईयर। ये तो हम फाइनल अकाउंट में करते थे, जो भी कोई चीज आउटस्टैंडिंग होती थी उसे ऐड करते थे, और जो भी कुछ प्रीपेड होता था उसे लेस करते थे। ठीक है,
अभी उसका रिवर्स हो जाएगा, जो ऐड आउटस्टैंडिंग किया उसे लेस कर देंगे और जो प्रीपेड को लेस किया उसे ऐड कर देंगे, बट फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से लिखता हूं ऐड प्रीपेड फॉर प्रीवियस ईयर एंड लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं यहां पर 2018-19 का अमाउंट दिया कितना, 15,000। ये दिखाने का यहाँ पर क्या मतलब है, 18-19 मतलब पिछले साल का पैसा इस साल मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर यहां पर आ जाएगा अमाउंट 15,000। ठीक है, लेस होगा। मैंने आपको बताया जो भी आइटम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है सब्सक्रिप्शन में, उसको क्या करना रहता है, अदर देन करंट ईयर जो होगा उसको लेस करना होगा। तो ये 15,000 भी लेस होगा और ये 8,000 भी लेस होगा। तो ये जो 2021 का पेमेंट आया ये क्या है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर को भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हाउ मच, 8,000। गेटिंग इट। नेक्स्ट देखिए, क्या इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट है, बिल्कुल इसके बारे में एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, 20,000 है। तो हम यहाँ करंट ईयर के फिगर में पुट करेंगे 20,000। ओके, और इनका प्रीपेड फॉर द प्रीवियस ईयर के प्रीपेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो व्हाट वी विल कंसीडर, वी विल कंसीडर इट एज निल, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे यहां पर हम लोग। 1,23,000 प्लस 20,000 minus 8,000 minus 15,000. Give me the total. It's 1,20,000, right? आउटर कॉलम में आया 1,20,000। अभी इसमें से कोई बोल सकता है सर क्या इसको हम लोग मतलब वो सेकंड मेथड से कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड मेथड से अगर करना होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे सेकंड मेथड से, वी विल राइट, जस्ट चेक इट आउट, हम क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप फिर कौन सा लेंगे, जो इनर कॉलम में करंट ईयर का है ना 1 लाख वही लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर ले लिया 1 लाख, राइट। और इसमें जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर का देखो एक ही इंफॉर्मेशन है, कौन सा, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो आप वहां पर क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का एक ही इंफॉर्मेशन है क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो था वो आपने ऑलरेडी इग्नोर किया, निकाल दिया, है ना। तो 20,000, तो आउटर कॉलम में हमको कितना मिलेगा, 1,20,000। यस सर। तो आप चेक कर सकते हैं ये मेथड से भी कितना मिला, 1,20,000, और सेकेंड मेथड से भी हम लोग सॉल्व किया तो कितना मिला, 1,20,000। आंसर रिमेन सेम, सिर्फ प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आपको जो इजी लगता है कि सर मुझे लगता है ये सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी है, इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है आप सेकंड वाले मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू की बात नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आप ऐसे भी फॉर्मेट बना करके जा सकते हैं और जो सेकंड मेथड बताया उससे भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों मेथड हमने देखे इसके अंदर। सेकंड मेथड अगर मुझे करना होता, अगर इन्होंने कहा होता आप बैलेंस शीट भी बनाइए,
तो इसमें जो करंट ईयर वाली चीजें थी, ठीक है ना, इसमें जो भी करंट ईयर वाली चीजें हैं, जैसे ये है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और ये है प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाता था, ये चला जाता था असेट में, और ये कहां चला जाता था, ये चला जाता था लायबिलिटी में, ठीक है। बट कब, जब उन्होंने बैलेंस शीट बनाने कहा होता तब। बट यहां पर ऐसा कोई बैलेंस शीट बनाने का रिक्वेस्ट नहीं है, तो हम सेकेंड इफेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए किसके बारे में बात की गई है, डोनेशन के। कौन सा डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इनकम साइड में, आई एम राइटिंग ऑन द इनकम साइड बाय डोनेशन, राइट। और आउटर कॉलम में हम अमाउंट ले लेंगे क्योंकि ये जनरल डोनेशन है 25,000, कोई इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद देखिए एंट्रेंस फीस दिया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज यू नो, ऑलरेडी यू नो कि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो इनर कॉलम 15,000 और आई विल लीव वन लाइन फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, so I will write on the income side by interest on fixed deposit, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में सीधे ले लेंगे 4,800। नेक्स्ट व्हाट वी हैव पिकनिक रिसीट, on the same manner we will write here by picnic receipt, okay. And again no adjustments are there, so directly in the outer column 20,000. नेक्स्ट रिसीट साइड आपने सारे ट्रांजेक्शन, सारे जो आइटम है वो ट्रांसफर कर लिए। पेमेंट साइड आप देखिए, पहला आइटम आपके सामने क्या है, रेंट है ना, तो रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है। सो एक्सपेंडिचर में मैंने यहां पर लिखा टू रेंट, और मैं उसे क्या कर देता हूं, अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए रेंट आपको दो आइटम दिया है यहां पर, 2017 सॉरी 2018-19 700 और 2019-20 54,300, टोटल 55,000। सो व्हाट आई विल टेक 55,000। मैंने इनर कॉलम में लिखा 55,000 जो वहां के आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट था। अच्छा, अब मुझे पता है कि उसके साथ में जो आइटम दिया है जो है 18-19 का, कब का है, 18-19 का। ये 18-19 का फिगर करंट ईयर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हाट वी विल राइट, लेस। so we will write outstanding of previous year, तो इनर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 700, ठीक है। ये हमने वहां से कर दिया। अच्छा, आप यहां पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज 7,000। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 7,000। हम क्या करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। सो वी विल मेक एन एडिशन हियर, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, हाउ मच, 7,000, ठीक है। Okay, so take the total 55,000 minus 700 plus 7,000. How much you are getting?
61,300, 61,300. ओके अच्छा, क्या इसका दूसरा इफेक्ट आएगा? यस, जब भी बात करंट ईयर की होती है, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो लायबिलिटी, कहां जाएगा? लायबिलिटी, उसका सेकंड इफेक्ट में आएगा, क्योंकि ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये हमने अभी क्या क्या किया? रेंट का किया। इसके बाद क्या है? इसके बाद फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा? असेट में। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस यहां पर हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर टू सुंदरी expenses, right? How much? I think it is 8,000. Yes, 8,000. So sundry expense, how much? 8,000. After that, you can see it is insurance. How much? 12,000. So there are no, there is one adjustment. Sorry, there is one adjustment to insurance. Inner column, we will write 12,000. Okay, leave one line for that. Next, what we have printing and stationery. So no adjustment on printing and stationery. Outer column 6,000. Next we have picnic fees, picnic expenses 18,000. So two picnic expenses, outer column 18,000. And then we have salaries 20,000. Do we have any adjustment upon salary? No, there are no adjustments. So two salaries, outer column 20,000. After salary, we have traveling expenses 13,000. To traveling expenses, outer column 13,000. Then we have advertisement. Acha, advertisement, how much they have given? 7,000. But this advertisement is given for 18-19. तो 18-19 का ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये क्या है? ये है आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का पैसा ये साल हमने भरा है। ठीक है, तो क्या ये साल कोई एडवर्टीजमेंट दिया है? आंसर इज नो। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, इसको लेना ही नहीं है। गेटिंग इट? सो इट विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये कब का है? लास्ट ईयर का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहां जाएगा? ये एसेट में जाएगा। ओके, सो डन विद द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट वाज रिगार्डिंग रेंट, रेंट का ऑलरेडी हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। नंबर 2 इज रिगार्डिंग एंट्रेंस फीस 60%, तो एंट्रेंस फीस के पास जाते हैं। ठीक है, यहां पर एंड वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट? लेस 60% कैपिटलाइज्ड। ठीक है, क्या लिखा? 60% कैपिटलाइज। तो यहां पर 15,000 का 60% अगर आप निकालते हैं तो कितना आता है? आई थिंक इट इज 9,000। ठीक है, तो आप माइनस कर देंगे 15,000 माइनस 9,000, दैट विल गिव यू 6,000।
ओके अच्छा, अब ये जो कैपिटलाइज किया है, अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ये 9000 मैं कैपिटल फंड में ऐड कर देता। कहाँ ऐड करता? कैपिटल फंड में। कितना ऐड करता? 9000 ऐड करता। ओके नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट यू कैन सी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20,000। ऑलरेडी हमने सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट अगर होता तो ये कहां जाता था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इट विल बी प्लेस्ड एट एसेट साइड, ठीक है। और फिर लास्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। सो इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड जो होता है करंट ईयर का हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, हाउ मच? 1000, आउटर कॉलम में 11,000, ठीक है। अच्छा, ये प्रीपेड ऑफ करंट ईयर क्या है? ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो दूसरा इफेक्ट कहां जाता? असेट साइड जाता, अगर हमें बैलेंस शीट बनाने बोला होता तो, ठीक है। चलो यहां पर ये फिनिश हो गया। हम कैलकुलेट करते हैं विच साइड इज मोर। डेबिट साइड का टोटल लिया तो इट इज गिविंग अस 1,37,300, ठीक है। 1,37,300 ये डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड का टोटल 1,75,800। सो क्रेडिट इज मोर 1,75,800। So I will write both the side 1,75,800. You can check the total. ठीक है, तो जो डेबिट साइड का टोटल है 1,37,300, ये माइनस करना पड़ेगा 1,75,800 में से। तो 1,75,800 माइनस 1,37,300, that will give us 38,500, ठीक है। तो ये जो 38,500 है, इसे हम क्या लिखेंगे? अगर ये फाइनल अकाउंट होता तो लिखते टू नेट प्रॉफिट, बट ये फाइनल अकाउंट नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? टू सरप्लस। क्या लिखना पड़ेगा? टू सरप्लस। और ये सरप्लस बाद में आप कहां पे ऐड कर देंगे? यू विल ऐड इट इन कैपिटल फंड, ठीक है ना। कहां ऐड करना होता है? कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। So this is how we completed with illustration number 5.